ओम शांति। तो भगवान ने हमको ज्ञान से भरपूर किया, गुणों से भरपूर किया, शक्तियों से भरपूर किया। बाबा ने हम बच्चियों को हर बात में भरपूर किया है और रोज भरपूर करते रहते हैं। कैसे भरपूर करते हैं? मुरलियों से। बाबा ने हम बच्चों को मुरली से ज्ञान दिया। तो जो रोज मुरली सुनते हैं, मुरली रोज पढ़ते हैं और रोज मुरली के बिगर जिनको चैन नहीं आता है, उनका खजाना, उनकी झोली सदैव रत्नों से भरपूर रहती है। तो आशा करती हूँ आप सभी रोज मुरली जरूर सुनते होंगे। सुनते हो सभी रोज मुरली? बहुत अच्छा। क्योंकि जितना मुरली को सुनेंगे, पढ़ेंगे, औरों को सुनाएंगे, उस पर आप मनन, चिंतन, मंथन करेंगे, उतना समुद्र से क्या निकलेगा? हीरे, मोती, माणिक, रत्न, नई नई पॉइंट्स आपको भी बुद्धि में आएगी। मैं आपको बताऊं, हमारी जो माताएं हैं ना, माताओं को जितनी खुशी मिलती है ना, उतना माया उनको विघ्न भी डालती है। वो जितना खुश होती है ना कि मुझे बाबा मिल गया, तो वो खुशी में वो अपने हर काम करती है। परंतु माया भी उनको बहुत विघ्न डालती है। सबसे बड़े से बड़ा विघ्न, यदि पति ज्ञान में नहीं, तो पति की तरफ से उसको विघ्न आता है। मेन प्रॉब्लम, मुख्य समस्या। क्योंकि पति जब तक ज्ञान में नहीं आवे, बाबा को नहीं माने, तो पवित्र रहने में मदद नहीं मिलेगी। और हर हालत में उनका दिल जीतना इस बात में कि वो पवित्र रहने में मदद करे, ये कुशलता का काम है। माताएं भोली भोली हैं, तो कुशलता कहाँ से आवे? तो बाबा भिन्न भिन्न पॉइंट्स देकर के युक्तियां सिखलाते हैं। जो युक्ति युक्त बाबा को याद करती हैं, जो युक्ति युक्त ज्ञान की हर पॉइंट का इस्तेमाल करती हैं, उपयोग करती हैं और गुप्त में साधना करती हैं योग की, अर्थात एकांत में, अकेले में, गुप्त रीति से बाबा को अमृत वेले उठकर 3-3 बजे उठकर और बाबा को याद करती हैं। उन माताओं को बहुत 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 मदद मिलती है। एक एक बांधेली माता का यदि अनुभव सुनावे ना, तो भी आप वंडर खाओ। और हो सकता है यहाँ भी ऐसी वंडरफुल अनुभव करने वाली हमारी बांधेली माताएं भी कोई कोई होंगी। तो बाबा ने सभी को ज्ञान दिया, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब के कारण कोई को सहज सहयोग मिलता है, कोई को जरा देरी से मिलता है, कोई को विघ्नों का सामना करके सहयोग मिलता है, कोई को मार भी खानी पड़ती है, कोई को डिवोर्स भी लेना पड़ा, कोई को घर भी छोड़ना पड़ा।
हमारी दादियाँ दीदियाँ, उनकी आपने हिस्ट्री सुनी होंगी, तो कितना उन लोगों को पवित्रता के लिए बर्दाश्त करना पड़ा। और वो बांधेली माताएं जब दुखी हो करके बाबा को पुकारती है ना, तो भक्ति मार्ग में तो भगवान को बातें पहुंची, तभी वो सृष्टि पर आए। लेकिन अभी सृष्टि पर आने के बाद भी अगर उन बांधेली माताओं को मार खानी पड़े, गालियां सुननी पड़े, रोज लड़ाई झगड़ा हो, बांधेली माताएं कहती हैं, दीदी सूरज को बोल दो वो ढले नहीं, रात्रि नहीं आवे, आप बाबा को बोलो। इतना उनको अंदर में पवित्रता की तड़प होती है कि हम पवित्र रहें, लेकिन माया उनको पति के द्वारा रहने नहीं देती, फिर मार खाती है। अब जब मार खाती हैं, हमने तो प्रैक्टिकल, हमारे पास बहुत बांधेली माताएं थी, हमने प्रैक्टिकल उनको जो मारा था पतियों ने, तो जब वो छिप करके आती थी सेंटर पर, तो हम दोपहर की नींद फिटा के भी उनसे मिलते थे, बैठते थे, उसको मुरली सुनाना, उसको भरपूर करना, ताकि वो राशन लेके जावे, हफ्ते का 15 दिन का राशन ज्ञान का लेके जावे, शक्तियों का लेके जावे, उसको मदद मिले। तो आती थी तो हम उनको गले लगते थे, क्योंकि हमको ऐसी माताओं के ऊपर बहुत प्यार आता था कि कितनी लगन वाली बच्चियां हैं बाबा की, जो इतना सहन करके भी पवित्र रहती हैं। तो जब हम उनको गले लगने जाते थे ना, ऐसा हो जाता था उनका, तो हमको अंदर में आता था कि जरूर इसको कहाँ मार बहुत लगी है। तो हम बोलते थे, रात को पति ने मारा क्या? बोला हाँ। फिर वो दिखाती थी, तो पीठ के ऊपर ऐसे निशान होते ना मार के, लकड़ी के भी निशान दिखाती थी। हमारी आंखों में भी आंसू आ जाता था, बर्दाश्त नहीं होता था। हम कहते थे हमसे महान है वो जो भगवान के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए वो पति परमेश्वर की मार खाती है और पवित्र रहती है। ऐसी ऐसी माताओं का मैंने देखा, सिर्फ हमारी आंखें गीली नहीं होती। लेकिन मैंने एक बार बाबा के पास में बैठी थी, साकार बाबा की बात बताती हूँ। मैं साकार बाबा के पास बैठी थी, तो बाबा को मैंने देखा कि बाबा कुछ रात को शायद सोए नहीं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आप कितने बजे उठते हो? तो बोला, बच्ची मैं तो कभी कभी सारी रात भी नहीं सोता हूं। बाबा का उठने का टाइम 2-2:30 के बीच में। बोला मैं सारी रात नहीं सोता हूं। तो मैंने पूछा, क्यों बाबा, सारी रात क्यों नहीं सोए आप? तबीयत ठीक नहीं थी या क्या कारण? बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, बच्ची तुमको मालूम है बाबा को रात्रि को बांधेली माताओं की पुकार आती है, पुकार सुनाई पड़ती है।
तो बाबा की नींद फिट जाती है, बाबा को नींद नहीं आती है, तो बाबा उनको सकाश देता है, बाबा उनको वाइब्रेशंस भेजता है शक्तियों के। मैं एक माता का आपको अनुभव सुनाती हूँ। वो माता को अक्सर उसका पति मारता था, लेकिन वो हमेशा विजयी होती थी। आखिर वो भी बेचारी बहुत तंग हो गई। फिर उसने बाबा से झगड़ा किया। पति उसके साथ झगड़ा करे, वो अपने पति से झगड़ा करे। बाबा कैसे भी करके अभी आपको फैसला करने का है मेरा। मैं बहुत सहन किया, आपको याद किया, आपका मुरली भी छिप छिप करके मैंने पढ़ी, मैं बहुत सहन किया, अभी मेरे से सहन नहीं होता है। तो वो रात को बाबा को फिर सोने के टाइम पर अपने बिस्तरे पर जाकर के बैठी तो वो पति भी साथ में ही सोते थे। बैठी तो वो तो बाबा को याद करने बैठ गई। पति आए तो दरवाजे पर आए तो पति को रूम में रोशनी रोशनी रोशनी, इतना प्रकाश 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 दिखाई पड़ा, उसको पत्नी की कुछ रूम कुछ नजर ही नहीं आया। तो वो थोड़ा ऐसा होके बाहर हट गया, पीछे हो गया तो उसको रूम का दरवाजा दिखाई पड़े, रूम दिखाई पड़े, पत्नी बैठी है वो भी दिखाई पड़े। तो उसको लगता था शायद मेरे को ऐसे भ्रम हो रहा है। तो वो 2 कदम वापस आगे दरवाजे पर आता था। फिर से उसको जैसे झटका लगता था, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़े। फिर उसको तीसरी बार में पत्नी की जगह पर देवी दिखाई पड़ी। जब देवी दिखाई पड़ी तो वो देवी के पास कैसे जाएगा अपनी गंदी वृत्ति लेकर के। बस उसने उस दिन से उसको नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, और फिर तब से लेकर वो भी ज्ञान में चलने लग पड़ा। पर ये कब होता है? जब लगन होती है, दिल की लगन, सच्ची लगन, अनासक्त हो करके, नष्टो मोह हो करके, पति के तरफ भी मोह नहीं। पति है, पति पति ही कहलाएगा, लेकिन उससे रूहानी स्नेह हो, परंतु शारीरिक मोह न हो। मोह बाबा में और अंदर में बाबा की याद। तो सच्ची लगन होती है ना, उसकी विजय होती है। तो अभी आप सभी यहाँ भट्ठी में आए हो, तो आप सभी को यहाँ भी स्वयं को खूब भरपूर करना है। जो भी आपके अंदर कमजोरी है, शक्ति की कमी है, कोई ज्ञान की कमी है, कहाँ कोई कंफ्यूजन है, मोंझ है, उलझन है, समस्या है, तो ये सब यहाँ भट्ठी में अपनी सब खत्म करके जाना, उसको फुल स्टॉप करके जाना। क्योंकि समय अब विनाश का, बाबा पहले कहते थे बच्चे ऐसा समय आएगा
लेकिन अभी क्या हो गया है, समय आ गया, अभी समय आ गया। अभी प्रकृति की भी देखो कितनी हलचल है। आप सभी ने सुना होगा, नेपाल, उड़ीसा, बिहार, सब जगह पर प्रकृति, यहां भी क्या, विदेश में भी क्या, हर एक जगह पर प्रकृति अपना तांडव खेल रही है, तांडव दिखा रही है। तो विनाश हो रहा है। अपने नेपाल में सेवा केंद्र हैं। नेपाल की बहनें जब मधुबन आई, जो समाचार सुनाया, आप सुन करके आप हिल जाओगे। क्या हालत हुई, करोड़पति रोड़पति बन गए, कोई के हाथ कटे, कोई दब गए, कोई की पूरी प्रॉपर्टी खत्म। क्योंकि बिल्डिंग है कि बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, पूरे गांव के गांव दब गए, गांव का नाम निशान मिट गया, रास्ते निकल गए। ऐसी हालत, पानी कहाँ मिले नहीं, लाइट बंद, खाने को अन्न नहीं। जो घरों के अंदर, जो गलीचों पे चलने वाले, वो भी पानी के लिए जैसे तड़प रहे थे, कपड़े नहीं पहनने के लिए। आप सोचो, ऐसी हालत। तो बॉम्बे, मद्रास समुद्र किनारे पर है। बाबा हमेशा बोलते हैं, बॉम्बे को समुद्र खाएगा। क्यों? क्योंकि बॉम्बे ने समुद्र की जगह लेकर के बहुत वहां पर बिल्डिंगें बनाई है। तो मद्रास के अंदर भी कल देखा हमने, हाँ, मरीना बीच पर वीनू बहन सुना रही थी, 3 बाजू समुद्र है, एक बाजू चेन्नई है। तो जब समुद्र में लहरें आएंगी तो वो छोड़ेंगी क्या किसी को? और समुद्र जब उछलता है तो वो तो कितनी ऊंची ऊंची लहरें, अभी बॉम्बे में ही 12-12, 15-15 फुट की लहरें। तो विनाश बड़ा खतरनाक है, हम देख नहीं पाएंगे। तभी हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? पावरफुल। अगर उस समय हमारी स्थिति अचल नहीं, अडोल नहीं, एक रस नहीं, अगर हम अचल वाली स्थिति में होंगे तो क्या होगा? हम भी अज्ञानियों की तरह हाय हाय करते हुए वो विनाश में विनाश हो जाएंगे। हमें कोई नहीं बचाएगा। लेकिन यदि हम अचल होंगे, अडोल होंगे और बाबा को याद करेंगे, तो जैसे नेपाल में हमारे बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, लेकिन एक भी सेवा केंद्र पर एक भी बाबा के बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई, उनकी कोई प्रॉपर्टी, कोई जगह, कुछ भी खराब नहीं हुआ, सभी बच गए और खूब उन्होंने सेवा की। इतना सेवा की, बाबा का जैसे नाम हो गया। तो इसीलिए हमको प्रैक्टिस करनी है अभी से। क्या प्रैक्टिस करनी है बहनों को, माताओं को? फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप कितना होता है? एक बिंदी होती है। बाबा कहते हैं बच्चों को भी अगर फुल स्टॉप करना सिखाओ ना,
जिसको लिखना नहीं आता, वो बच्चा भी फुल स्टॉप करके देगा। इतना इजी है फुल स्टॉप करना। लेकिन हमें कहाँ फुल स्टॉप करना है। हम बहुत बातें करते हैं, खास करके माताएं बहनों की बहुत आदत होती है। पुरुष वर्ग जो है ना, वो तो अपने बिजनेस में, सर्विस में बहुत बिजी होते हैं। लेकिन माताएं अपने घरों में जब फ्री हो जाती है ना, तो फिर अड़ोसी पड़ोसी उनसे बातें करेंगी, इधर की बात उधर की बात। फिर किसकी बच्ची की सगाई हुई, अरे एंगेजमेंट हुई, किसकी बच्ची की शादी हुई, उसने कितना खर्चा किया, उसने कितना खर्चा किया, उसने कितना उसको संपत्ति दिया, उसको उसने कितना संपत्ति दिया, किधर प्रोग्राम रखा, कितने लोग आए, क्या खिलाया, क्या मेनू था। हाँ, क्या क्या बातें करती रहती है। पिक्चर तुमने क्या देखा, साड़ी किधर से ली, कौन से मॉल में गई, कौन सा दुकान में गई। हाँ, सब पूछेंगी। तुम्हारा ये इयरिंग कितने में बना, तुम्हारा ये हार कितने में बना, ये तुम्हारा बैंगल कितने में बना, सब डिटेल लेंगी। फिर वो बाजू वाले का लड़का भाग गया था लड़की को लेके, उसका क्या हुआ, उसकी बहू ऐसी थी, उसका क्या हुआ, अरे उसकी बहू, उसकी लड़की, उसका बैंगल, उससे हमारा क्या मतलब। अब वहां तो धंधा छोड़ दिया, ठीक है। अभी बहनें वहां नहीं पूछती है। अभी आओ अपने ब्राह्मणों के समाज में, ब्राह्मण परिवार में। हाँ, अभी ब्राह्मण परिवार में भी बाबा कहता है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो यहां भी बहनों ने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? अज्ञानियों का परचिंतन बंद किया, ज्ञानियों का परचिंतन परिवर्तन में शुरू किया। फिर यहां पर आएंगी, अच्छा तुम वेलोर से हो, वो सुवर्ण मंदिर बनाया है, सुना है इतना पैसा खर्चा किया, किधर से पैसा आया उसको, अरे वो कहां से भी आया, कुछ भी हुआ, हम क्यों उसमें जाते हैं। लेकिन यहां भी आपका सेंटर कितना बड़ा है, कितना है, कितनी बहनें रहती हैं, फिर वो बहन कैसी है, वो बहन कैसी है, क्लास में कितने स्टूडेंट आते हैं, माताएं कितनी, कन्याएं कितनी, सब समाचार लेंगी उनसे। पहले तो पूछेंगी कैसी हो, ठीक हो, पहले ऐसे पूछेंगी। फिर वो भी बोलेगी ठीक है, तुम ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, सब बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। फिर धीरे 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 गाड़ी ट्रैक चेंज करती है ना, हाँ, फिर धीरे धीरे ट्रैक चेंज करेगी। अच्छा आपके सेंटर पे वो बहन है, वो पहले तो वो सेंटर पर थी, अच्छा उधर से इधर आ गई, क्यों, उधर तो इतना साल थी, फिर उधर से इधर कैसे आ गई, अरे कुछ किधर से किधर भी गई, आपको तो टीचर मिली ना, आप अपनी शिक्षा लो, आप बाबा का ज्ञान सुनो, आप बाबा से योग लगाओ, आप अपना काम करो, टीचर को अपना काम करने दो। तो परचिंतन बाबा कहते हैं उसको फुल स्टॉप लगाना सीखो। दूसरी बात, माताओं को है ना पुरानी बातें बहुत याद रहती है, क्योंकि माताओं को एक आदत होती है, घर में भी क्या करेगी, सोना पैसा जरूरी चीजें होगी ना, उसकी छोटी छोटी गठड़ियां बनाएंगी, बड़ी गठड़ियां बनाएंगी, हाँ, फिर गांठ मार के उसको संभाल के कबाट में रखेंगी, किधर भी संभाल के रखेंगी कि कभी ना कभी काम में आएगा। भावना अच्छी है। तो माताओं को भी अपने मन के अंदर भी
बहुत गठड़ियां संभाल के रखी है माताओं ने। कौन सी गठड़ियां रखी है? अरे आपकी लड़की उसके घर में दिया, बाप रे बाप, उसका तो स्वभाव ऐसा है, मेरी बेटी उधर गई तंग हो गई, ये दुख दिया वो दुख दिया, सासू ऐसी ननंद ऐसी, उसका जेठ ऐसा, उसका देवर ऐसा, अरे बात मत पूछो, खाने को ऐसे दिया वैसे दिया, कपड़े ऐसा दिया वैसा दिया, जो भी उसकी तकलीफें है ना वो सारा उसको वर्णन करके उसको नेगेटिव बना देगी। इतनी पावरफुल होती है माताएं अपनी बातें बताने में, जो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देती है। होना क्या चाहिए? नेगेटिव को हम शिव शक्तियां हैं तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव करें। तो हमको पॉजिटिव करना चाहिए। तो माताएं वहां फुल स्टॉप दो। अभी इधर भट्टी में आए हो ना, तो यहां मौन रखना। घर में तो क्या होता है, छोटी छोटी बातों में सिखाना वो एक अलग बात होती है, सिखाने के लिए बोलना वो एक अलग बात होती है। लेकिन थोड़ा ही भूल किया किसी ने, चाहे पति हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, इतना बोलेंगी वो सुनने वाला परेशान हो जाता है। आखिर झगड़ा नहीं करेंगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा। तो ये बोलना बंद करना है, उसको फुल स्टॉप दो। चौथी बात, जैसे आते हो रास्ते में तो रिक्शा में, कोई कार में, कोई बस में, हाँ सभी आए होंगे, तो बीच बीच में क्या आता है, सिग्नल आता है। हाँ सिग्नल आता है, रेड लाइट आती है तो क्या करते हैं, वो खड़ा कर देते हैं, व्हीकल को खड़ा कर देते हैं। फिर ग्रीन होता है तो सभी जाना चालू करते हैं। लेकिन माताओं को चाहे ग्रीन सिग्नल हो, चाहे येलो हो, चाहे रेड हो, वो मालिक है, वो सबको पास करती है। तो संकल्प है ना, संकल्प, विचार, सोच, उनको भी फुल स्टॉप देना सीखो। क्योंकि बहुत बीती हुई बातें याद करती रहती है, दुखी होती रहती है। किसका पति ने शरीर छोड़ा, किसके बच्चे ने शरीर छोड़ा, किसकी बच्ची ने छोड़ा, किसके पोतरे ने छोड़ा, दोतरे ने छोड़ा, फिर वो बातें याद करती रहेगी। वो कबट खोलेगी, बच्ची की साड़ी निकली, मेरी बच्ची को ये बहुत पसंद था, और रोना चालू कर देगी, मेरी बच्ची ऐसी थी वैसी थी। ठीक है, याद आएगा, जरूर याद आएगा, और आना भी चाहिए, अच्छी बात है। स्नेह है तो स्नेह में क्यों नहीं याद करें, जरूर याद करो। लेकिन आप उसकी याद के पीछे अपने कर्मों को भूल जाओ, आप अपना धर्म भूल जाओ, आप अपना फर्ज भूल जाओ, आप अपनी धारणा भूल जाओ, बाबा को याद करना भूल जाओ, बाबा की अच्छी अच्छी स्टॉप करने की, बीती को बीती करने की पॉइंट भूल जाओ। जो मदद लेनी चाहिए बाबा की मुरली की पॉइंट्स की, वो मदद लेना भूल जाओ। बाबा से शक्ति लेकर उसको फुल स्टॉप करना भूल जाओ, और फिर उदास निराश, बच्ची की याद में उदास हो जाओ। फिर खाना भी अच्छा नहीं लगे, मूड भी खराब हो जाए, फिर उसी मूड से सबसे बात करो, फिर सब पूछेंगे
क्या हुआ है आपको, क्यों आप उदास है आज, क्यों आपका चेहरा ऐसा है। एकदम चेहरा डल हो जाता है, तो उसको फुल स्टॉप देना सीखना है, वहां फुल स्टॉप करो। दूसरा, 5वीं बात, माताओं को इधर उधर बिना काम के कोई के घर जाना, बाहर निकलना, दुकानों में जाके व्यर्थ पर शॉपिंग करना, ये सबको फुल स्टॉप लगाओ। जितनी आवश्यकता है उतना ही करो। बाबा इकोनॉमी भी सिखाते हैं, तो इकोनॉमी भी करनी है। 2 पैसा बचेगा तो घर में आप 2 अच्छी चीजें लाके बच्चों को देके सुखी करेंगे, खुश करेंगे। तो चेहरा भी अपना हर्षित मुख रखें। अब अंदर में स्थिति अगर हर्षित मुख होगी तो चेहरा भी हर्षित मुख रहेगा। अंदर अगर में संकल्प होंगे, हाँ, किसी के प्रति किसी की यादें आई दुखी करने वाली, या किसी के प्रति घृणा होगी, नफरत होगी, तो भी क्या होगा, चेहरा हर्षित मुख नहीं रहेगा। किसी के प्रति ईर्ष्या होगी तो भी चेहरा हर्षित नहीं रहेगा। यदि आप किसी को देख करके ये सोचेंगी इसके घर में टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है इसके घर में, एसी है, हमारे घर में नहीं, तो पति से झगड़ा करेगी, बच्चे से झगड़ा करेगी, उनको टॉर्चर करेगी, फोर्स करेगी। उनके पास है, अपने पास भी होना चाहिए। नहीं, समझदारी से काम लेना है। उनको फुल स्टॉप करो। टॉर्चर तो किसी को मत करो। टॉर्चर समझते हो ना, किसी को बात बात में बोलते रहना, घड़ी घड़ी उनको बोलने का, डांटने का, उसको उसके अवगुण सुनाते रहने का, तुम ऐसा, तुम ऐसी, तुम हो ही ऐसा, तुम हो ही ऐसा, बुद्धू हो, अक्ल नहीं, कॉमन सेंस नहीं, हाँ, कुछ कुछ भी बोलते रहने का। इसको फुल स्टॉप करो। माताओं के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।